गौ माता, जिन्हें हिंदू परंपरा में सिर्फ पशु नहीं बल्कि करुणा, समृद्धि और धर्म की सजीव मूर्ति माना गया है। कहा जाता है कि अगर गौ माता के गले में एक विशेष वस्तु श्रद्धा और सम्मान के साथ सही विधि से बांध दी जाए तो जीवन में धन की गति ऐसी बदलने लगती है कि संभालना भी कठिन लगने लगता है। जिनके जीवन में मेहनत तो है पर फल नहीं, जिनके पास अवसर आते हैं पर टिकते नहीं, और जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए यह परंपरा एक नई दिशा की तरह मानी जाती है। मान्यता है कि इसके बाद धन केवल बाहर से नहीं बल्कि भाग्य और सोच दोनों से आपकी ओर खींचने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल बांधने की बात नहीं है, ये करुणा, सम्मान और श्रद्धा से जुड़ा अभ्यास है। इसीलिए अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय धन से पहले धर्म और भावना से जुड़ा माना गया है। हिंदू धर्म में गौ माता को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि करुणा, पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। गौ माता धैर्य, सेवा और त्याग की जीवित प्रतिमा मानी जाती है। उनका शांत स्वभाव मनुष्य को यह सिखाता है कि शक्ति हमेशा आक्रामकता में नहीं बल्कि संयम और करुणा में होती है। प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को समृद्धि और धर्म से जोड़ा गया है। ये माना गया है कि जहां गौ माता की सेवा होती है वहां वातावरण अपने आप शांत और संतुलित हो जाता है। गौ माता मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का नाम है। उनका पालन पोषण मनुष्य के भीतर दया, अनुशासन और कृतज्ञता को विकसित करता है। हिंदू परंपरा में गौ सेवा को पुण्य और शुद्धता से जोड़ा गया है। ये सेवा मन को हल्का करती है और अहंकार को धीरे धीरे शांत करती है। गौ माता धन या भौतिक लाभ का प्रत्यक्ष प्रतीक नहीं बल्कि उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जो मनुष्य को संतुलन, संयम और स्थिरता सिखाती है। इसी कारण गौ माता को धरती की माता कहा गया है। वे मनुष्य को ये सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि बाहरी संग्रह में नहीं, भीतर की शांति में होती है। गौ माता के गले में जिस वस्तु को बांधा जाता है वह कोई भारी या कड़ी चीज नहीं बल्कि हल्का पीला या लाल सूती धागा या कपड़े की पतली पट्टी मानी जाती है। मान्यताओं में पीला रंग पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग संरक्षण और श्रद्धा का संकेत देता है। इस धागे या कपड़े को कभी कसकर नहीं बांधा जाता, इसे केवल गौ माता के गले में ढीले और सम्मान पूर्वक हल्के स्पर्श से रखा जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वस्तु को बांधते समय मन में ये भावना रखी जाती है कि हम कोई मांग नहीं कर रहे बल्कि कृतज्ञता और करुणा व्यक्त कर रहे हैं। मान्यता है कि जब ये कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो मनुष्य के भीतर अहंकार कम होता है और सोच में नम्रता आती है, और यही नम्रता जीवन में स्थिरता और संतुलन का मार्ग खोलती है। ये धागा या कपड़ा गौ माता के लिए कोई बोझ नहीं बल्कि मनुष्य की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होता है। इसे बांधने के बाद गौ माता को आदर से भोजन कराना, पानी देना और शांति से प्रणाम करना ही इस उपाय का वास्तविक अर्थ माना जाता है। ये वस्तु धन को बुलाने का साधन नहीं बल्कि मन को करुणा और संयम की ओर मोड़ने का एक प्रतीकात्मक संकेत है। और जब मन करुणा सीखता है तो जीवन स्वयं संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। गौ माता से जुड़ी
हर परंपरा मनुष्य को धन से पहले धर्म और करुणा की याद दिलाती है। ये उपाय किसी सौदे की तरह नहीं, बल्कि एक भाव की तरह समझा जाता है कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सम्मान करता है तो उसका मन अपने आप हल्का और शांत हो जाता है। गौ माता हमें ये सिखाती है कि जीवन में समृद्धि केवल संग्रह से नहीं, संयम और सेवा से आती है। जब मन करुणा सीखता है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और वही निर्णय धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इस परंपरा का वास्तविक अर्थ धन को बुलाना नहीं, बल्कि मन को उस स्थिति में लाना है जहां वह धन और अवसर को सही रूप से समझ सके। गौ माता शब्दों में नहीं, अपने मौन में बहुत कुछ सिखाती है। धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता, और यही गुण मनुष्य के जीवन में वह आधार बनते हैं जहां से संतुलन और शांति जन्म लेते हैं। इसलिए ये उपाय किसी चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। यही गौ माता से जुड़ी